तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 15 ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म के संस्थापक हुए ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ हुआ बाइबल। ईसा मसीह का जो जन्म है वो जेरूशलेम के निकट बेतलेहम स्थान पर हुआ। जेरूशलेम के निकट बेतलेहम। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। तो किसने चढ़ाया सूली पर? रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा रीड कर लीजिए। आप बुक से और भी रीड कर लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। पेज नंबर 16 से अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 12 में, मगध राज्य का उत्कर्ष। पेज नंबर 16 लूसेंट, आपके में कुछ और भी हो सकता है। मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टोरी की तरह पढ़िएगा। हिस्ट्री आपको बोरिंग लगती है बट एंड तक देखिएगा, मैं इसको एक शॉर्ट में इसकी समरी बना के आपको बहुत अच्छे से लर्न करा दूंगी। मगध राज्य का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ हुए। मगध राज्य में कई सारे वंश आए, उसमें सबसे प्राचीन सबसे पहला वंश के संस्थापक हुए बृहद्रथ। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई राजगृह में। बृहद्रथ ने सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे जो इन्होंने राजधानी बनाई राजगृह को। बृहद्रथ का पुत्र हुआ जरासंघ। अब बस ये बृहद्रथ की कहानी थी इतनी। अब आए बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराया एक युद्ध में और अंग राज्य को मगध में मिला लिया और मगध की गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया? बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर मगध की गद्दी पर राज किया। बिंबिसार है बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार बौद्ध धर्म। बिंबिसार ने अब बनाया हर्यक वंश का संस्थापक हुआ। सबसे प्राचीन वंश के थे बृहद्रथ, लेकिन अब नया वंश आया हर्यक वंश का संस्थापक हुआ बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। किस राजवैद्य को भेजा था? जीवक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध की सेवा में उसने राजवैद्य जीवक को भेजा था क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानता था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने करी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। किसने की? अजातशत्रु ने। और मगध की गद्दी पर बैठ गया। अब अजातशत्रु का जो उपनाम है वो कुणिक है। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार का बेटा था, उसने अपने पिताई को मार के मगध की गद्दी ले ली। तो अब हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो गया? अब हर्यक वंश का जो शासक है वो कौन हो गया? अजातशत्रु। संस्थापक तो बिंबिसार ही थे, लेकिन इनको मार के अजातशत्रु गद्दी पे बैठा, तो अब ये हर्यक वंश का शासक हो गया। अब अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और मगध की गद्दी पर बैठ गए। तो अब उदयन आए। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। जैसे इन्होंने अपनी राजधानी बृहद्रथ ने राजगृह बनाई थी, ऐसे ही उदयन ने अब बना ली पाटलीग्राम की स्थापना कर दी। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था जैसे उसके पिता थे। अब हर्यक वंश का अंतिम राजा हुआ नागदशक, जो कि उदयन का पुत्र था। उदयन के पुत्र ने उदयन की हत्या करी नागदशक ने और वो अब अंतिम राजा बन गया। ठीक है, अब हर्यक वंश यहाँ से समाप्त हो गया। ठीक है, पहले आया बिंबिसार, फिर उसका पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन का पुत्र नागदशक। बस यहाँ ये अंतिम राजा। अब नागदशक को उसके अमात्य मीन्स आई थिंक सो कि मामा होता है। नागदशक को उसके मामा शिशुनाग ने हरा दिया युद्ध में और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। पहले था प्राचीन वंश पढ़ा हमने, सबसे प्राचीन था, फिर हर्यक वंश आया, अब शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था, उसको हरा के शिशुनाग ने अपने ही नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी शिशुनाग ने। ठीक है, अब शिशुनाग ने, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि पाटलीग्राम की स्थापना करी थी उदयन ने। अब शिशुनाग ने दोबारा राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थापित कर दिया।
ठीक है। वापस वो राजधानी को कहाँ से ले गया, पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली में ले गया। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग के बाद जिसने संभाला गद्दी वो हुआ कालाशोक, और वो राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले गया। मतलब शिशुनाग ले गए पाटलिपुत्र से वैशाली में राजधानी। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी आया कालाशोक, वो पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र से पुनः पाटलिपुत्र ले गया, वैशाली से ले गया। अब शिशुनाग वंश का अंतिम राजा हुआ नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा हुआ। अब आ गया नंद वंश। देखो नंदीवर्धन शिशुनाग का अंतिम राजा। अब इन्हीं के नाम से स्टार्ट हो गया अगला वंश नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक हुए महापदम नंद। देखो पदम नंद याद रखना, महापदम नंद हुए नंद वंश के संस्थापक। और नंद वंश का अंतिम शासक हुआ घनानंद। घनानंद, ठीक है। अब घनानंद जो था वो घनानंद सिकंदर के समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। अब मौर्य वंश काफ़ी डिस्क्राइब करके है सिकंदर, नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए कि घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसको हराकर सिकंदर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। ये घनानंद सिकंदर के समकालीन था, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समरी में बता देती हूँ, याद कैसे करना है आपको। मगध राज्य, मगध राज्य में सबसे प्राचीन वंश आया, उसके संस्थापक हुए बृहद्रथ। इनको हराकर बिंबिसार गद्दी पर बैठा। बिंबिसार बौद्ध धर्म का था। बिंबिसार के इनके पुत्र ने, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। अब ये गद्दी पर बैठ गए। अब अजातशत्रु, ये सब हर्यक वंश, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ये जितने मैं बता रही हूँ ये हर्यक वंश के आएंगे। तो बिंबिसार के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी। उदयन की हत्या नागदशक ने कर दी। नागदशक जो थे उनको फिर उनके मामा शिशुनाग ने हरा दिया, और शिशुनाग वंश यहाँ से आ गया। यहाँ से क्या आ गया, शिशुनाग वंश। शिशुनाग का फिर कालाशोक आए। कालाशोक के बाद नंदीवर्धन आए। नंदीवर्धन के बाद नंद वंश स्टार्ट हो गया। महापदम नंद आए, नंदीवर्धन आए, सॉरी महापदम नंद आए, फिर सीधे घनानंद आए अंतिम राजा। और ये सिकंदर के समकालीन थे घनानंद। इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश स्थापित कर दिया था। तो प्राचीन वंश बृहद्रथ पढ़ा था, हर्यक वंश पढ़ा बीच में, जिसके अंतिम कौन हुए, नागदशक हुए एक तरह से, ठीक है, क्योंकि इनको हरा के शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। उसके बाद फिर आया नंद वंश, ठीक है। तो ये 3 वंश थे इसमें। अच्छे से आप लोग लर्न करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।